हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं आज डिफरेंशिएशन पार्ट 3। आज डिफरेंशिएशन के अंदर हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन, फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स साइन थीटा, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन बनेगा आपके पास cos x। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, अगर y इज इक्वल टू cos x दिया होता तो आपके पास डिफरेंशिएशन बनता dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x। ये सेकंड फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला, अगर साइन को डिफरेंशिएट करना है तो आंसर आएगा cos, और cos को डिफरेंशिएट करना है तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास, माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। y इज इक्वल टू टेन एक्स, ये दे रखा है, तो डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन बनता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। देखो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आपको। सिमिलर अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक्ट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला, अगर y इज इक्वल टू सेक्ट स्क्वायर सेक्ट एक्स सेकेंड एक्स, तो dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है। And the last one, trigonometry function, y is equal to cosec x, तो इसे डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x। ठीक है, ये पॉइंट है। एक बार रिपीट करते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, टेन का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेन एक्स और कोसेकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। क्लियर है। अब एक पॉइंट नोट करने का, जिसमें भी जिस क्वेश्चन के अंदर भी कॉस सी से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कॉस कॉट कोसेक्ट, उनमें आंसर आपके पास माइनस आ रहा है, माइनस साइन एक्स। कॉट का हो गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेक्ट एक्स का माइनस कोसेक्ट एक्स कॉट एक्स। तो आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। क्लियर है। ठीक है, अब इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो फर्स्ट पहला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इधर रखा है y इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 3x। अब साइन फंक्शन के साथ लिखा हुआ है एंगल, तो यहां पे एंगल क्या लिखा हुआ है, 3x। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एंगल क्या है, 3x, और आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करो। तो dy बाई dx फंक्शन क्या आपके पास, साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा आपके पास cos, आंसर हो गया आपके पास cos x, cos एंगल, एंगल क्या आपके पास 3x। अब इस एंगल को डिफरेंशिएट करना है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन हुआ cos, cos तब तक कंप्लीट नहीं जब तक उसके साथ एंगल ना लिख दिया जाए, तो cos एंगल, ये एंगल लिखा गया। अब एंगल को डिफरेंशिएट किया, तो एंगल को डिफरेंशिएट किया, 3x का डिफरेंशिएशन, वो पावर एप्लीकेशन हमने अप्लाई कर रखा है, तो क्या लिखा जाएगा आपके पास, 3x का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, 1, लास्ट टाइम कर लिया था, तो ये आंसर आ गया। इसे रीअरेंज करके लिख दिया, 3 को आगे मल्टीप्लाई, 3 cos 3x।
ये आंसर आ गया आपके पास। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये देखा है y इज इक्वल टू cos क्यूब 2x। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट करो dy बाई dx। ठीक है, देखो cos क्यूब, cos पे पावर है तो मैं पहले पावर एप्लीकेशन अप्लाई करूंगा। x रेज्ड टू पावर n का डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर आगे लिखी जाती है n x रेज्ड टू पावर n माइनस 1। तो ये रूल अप्लाई करोगे फर्स्ट। तो dy बाई dx इज इक्वल टू पावर आगे लेके आओगे 3, cos पावर एक सब्ट्रैक्ट होगी तो 3 माइनस 1 कितना बना आपके पास 2। तो cos स्क्वायर एंगल लिखा गया 2x। ये तो हुआ पावर रूल। ठीक है, अब cos फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एंगल, एंगल क्या आपके पास 2x। ये हो गया cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब एंगल को डिफरेंशिएट करके लिखना है। एंगल क्या आपके पास 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा आपके पास 2। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2। दोबारा रिपीट करते हैं। आपके पास दे रखा है cos क्यूब 2x, तो पहले पावर डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे, ये रूल अप्लाई करोगे। तो पावर डिफरेंशिएशन, पावर आगे लिखी गई 3, cos स्क्वायर 2x। ठीक है, पहले तो पावर रूल अप्लाई किया है, 3 आगे आ गया, पावर में एक सब्ट्रैक्शन होगी। तो cos फंक्शन एंगल जब तक ना लिखा जाए तब तक कंप्लीट नहीं, तो cos स्क्वायर 2x। अब cos का डिफरेंशिएशन किया, cos का डिफरेंशिएशन कितना हुआ आपके पास माइनस साइन, साइन के साथ एंगल लिखना है। एंगल क्या था ऊपर क्वेश्चन में 2x, तो 2x लिखा गया इनटू, अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया आपके पास 2। इसे फाइनल रीअरेंज करके आंसर लिख दिया। क्या लिखा गया, ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस आगे लिख दिया माइनस 3 इंटू 2 क्या लिखा गया 6, cos स्क्वायर 2x साइन 2x, ये फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये लिखा आपके पास y इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। अब dy बाई dx कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करना, कैलकुलेट dy बाई dx। देखो cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, तो ये डिवाइड कैलकुलेशन बनी, तो आपके पास u अपॉन v, ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन है वो यूज करके इसे रिफॉर्म कर लो, छोटा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लो, फिर इसके बाद सॉल्व कर देगा, या फिर ये रूल अप्लाई करके सॉल्व करो। तो u अपॉन v डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा v स्क्वायर, v एज इट इज u डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v डिफरेंशिएशन, ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन ये यूज होगा। इस तरह से हमने u इंटू वी के लिए फॉर्मूला लिखा था y इज इक्वल टू u इंटू वी। सिमिलर कैलकुलेशन u अपॉन v के लिए, तो v डिनोमिनेटर स्क्वायर, जिसको स्क्वायर किया डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये रूल अप्लाई करना है, अप्लाई करता है। dy बाई dx, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दिया, तो 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज 1 माइनस साइन x। न्यूमरेटर का अब u को डिफरेंशिएट करना है, u का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, और एंगल x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखना ही नहीं है, माइनस। अब न्यूमरेटर u एज इट इज,
न्यूमरेटर एज इट इज, cos x एज इट इज। डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x। इसे रीअरेंज करके लिखते हैं 1 माइनस, चलो इसे मल्टीप्लाई कर लिया, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन x माइनस आगे आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस बना, साइन स्क्वायर x, ये ठीक है, माइनस cos माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, cos इंटू cos, cos स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्या इसे 1 लिख सकते हो? ये लिखा गया आपके पास माइनस साइन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर। क्या ये वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सिमिलर वैल्यू है? ठीक है, इसे रीअरेंज करके लिखना चाहो तो ऊपर वाली वैल्यू को ये लिख सकते हो 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर। तो क्या ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी? तो आपके पास फाइनल आंसर 1 अपॉन 1 माइनस साइन x, ये आंसर आ गया। तो डिफरेंशिएशन का एक रूल है, जब u अपॉन v डिवाइड कैलकुलेशन हो, जैसे मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है वैसे डिवाइड के लिए u अपॉन v, तो क्या लिखा जाएगा v एज इट इज u डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। इसको यूज करके फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस साइन x। क्लियर है? ठीक है, ये जो डिवाइड कैलकुलेशन है इस पे एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। पॉइंट ये है, ये दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3। तो जो डिनोमिनेटर टर्म है उसे एज इट स्क्वायर करना है, सॉरी स्क्वायर कर दिया 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसे एज इट इज रखा 2x प्लस 3 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ गया x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया 2x का डिफरेंशिएशन 2 बना और 3 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बना। फाइनल आंसर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया 4x स्क्वायर प्लस 6x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया 2x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, रीअरेंज करके सॉल्व कर दिया तो 2x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये रखा है y इज इक्वल टू 10 क्यूब x, कैलकुलेट करो dy बाई dx, ये कैलकुलेट करना है। अब रूल पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने रूल लिखा था 10 का डिफरेंशिएशन, और इस पे क्या आपके पास क्यूब, तो क्यूब के केस में पहले वही x रेज़्ड टू पावर n का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा, n x रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, पावर आगे लेके आओगे 3, 10 पावर में एक सब्ट्रैक्शन होगी 10 स्क्वायर x। अब 10 का डिफरेंशिएशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन 1, इसे रीअरेंज करके लिखते हो तो फाइनल आंसर लिखा गया 3 10 स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x, ये फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगले रूल की बात करते हैं। 6 रूल तो हमने पहले डिफाइन कर लिए, 7th रूल की बात करते हो। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़्ड टू पावर x, ये दे रखा है, तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास e रेज़्ड टू पावर x।
log e अपॉन ई, बेस सेम है तो आपके वैल्यू 1 बन जाएगी, तो सीधा सीधा ये अगर रखो y इक्वल टू ई रेज्ड पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा आपके पास से। 8th रूल, y इज इक्वल टू log x, तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx बेस ई है, तो क्या आएगा आपके पास 1 बाई एक्स, log x बेस ई है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, जो यहां वैल्यू दे रखी है वो रेसिप्रोकल में चली जाएगी। ठीक है, ये 8th रूल है। तो आज के ये टोटल 8 रूल है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं। ये दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx कैलकुलेट करना है। देखो log के केस में आंसर क्या बनेगा 1 बाई, तो इस कैलकुलेशन को 1 बाई में लिख लिया, 1 बाई 3x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया तो पावर आगे आएगी, तो इनटू कर दिया 6x रेज्ड पावर 1, ये फाइनल आंसर। इसे रीअरेंज करके लिख दिया, x से एक पावर कैंसिल होगी और इससे ही कैंसिल हो गया 2, तो आंसर आ गया 2 अपॉन x, ये आंसर है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं सेम क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हो, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू log 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx, log के केस में डिफरेंशिएशन, तो जो वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट के अंदर log वैल्यू दे रखी है वो चली जाएगी रेसिप्रोकल में 1 बाई 3x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिखना है, तो पावर आगे लिख दी 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, x इज पावर 2 माइनस 1, ये आंसर आ गया। इसे सॉल्व कर दिया तो 2 अपॉन, ये वैल्यू क्या बनी आपके पास 2 अपॉन x, ये फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है y इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर 2x प्लस 3, इसे सॉल्व करो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, ई रेज्ड पावर 2x प्लस 3। अब जो ये वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में लिखना है, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, और 3 का कितना होगा आपके पास 0, फाइनल आंसर 2 इंटू समथिंग, ये 2 आगे लिख लिया बस, 2 ई रेज्ड पावर 2x प्लस 3, ये आ गया आंसर आपके पास। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना। ठीक है, थैंक यू क्लास।